करोड़ों का टेंडर, लेकिन मौके पर काम का नामो निशान नहीं। बाढ़ से बचाने का दावा, लेकिन तटबंध पर जिम्मेदार कौन? कागजों में परियोजना, लेकिन ग्राउंड पर सन्नाटा। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। गोरखपुर में बाढ़ से बचाव के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये काम जमीन पर भी दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सरयू तटबंध पर करोड़ों रुपए की लागत से लॉन्चिंग एप्रोन जैसी महत्वपूर्ण परियोजना का काम करवाया जा रहा है, लेकिन मौके पर ना तो जिम्मेदार अधिकारी नजर आए और ना ही काम की जानकारी देने वाला कोई बोर्ड, और ना ही मौके पर काम की प्रगति का कोई स्पष्ट ब्यौरा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा और बाढ़ का खतरा सामने होगा, तब क्या ये अधूरे काम लोगों को सुरक्षा दे पाएंगे? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गोरखपुर में मानसून के साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है और इसी खतरे से निपटने के लिए सिंचाई विभाग की ओर से सरयू तटबंध पर कई परियोजनाओं पर काम कराया जा रहा है। इनमें तटबंध की मजबूती और सुरक्षा से जुड़ी लॉन्चिंग एप्रोन की परियोजना भी शामिल है। दावा है कि इस तरह के काम नदी के बढ़ते जलस्तर और कटान के खतरे से तटबंध को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बाढ़ का खतरा हर साल सामने आता है, तो फिर ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का काम समय रहते पूरा क्यों नहीं किया जाता? ग्राउंड जीरो की तस्वीरें देखकर तो यही लगता है कि जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले काम की जगह पर न तो कोई जिम्मेदार अधिकारी नजर आया और ना ही ऐसा कोई साइनिंग बोर्ड दिखाई दिया जिससे आम लोगों को पता चल सके कि परियोजना की कुल लागत कितनी है, काम कब शुरू हुआ और इसे पूरा करने की समय सीमा क्या है। यानी सवाल सिर्फ काम की रफ्तार पर नहीं, बल्कि पारदर्शिता और निगरानी पर भी है। तस्वीरों में दिख रहे हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ बाढ़ और कटान का खतरा मंडराता रहता है, तो दूसरी तरफ तटबंध से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की रफ्तार पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर करोड़ों रुपए की परियोजना चल रही है, तो मौके पर उसकी निगरानी कौन कर रहा है? क्या विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं? क्या काम तय मानकों के मुताबिक हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाढ़ आने से पहले यह काम पूरा हो पाएगा? क्योंकि अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ, तो नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तटबंध पर दबाव बढ़ सकता है और कटान का खतरा भी गहरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। आखिर करोड़ों रुपए की लागत वाली परियोजनाओं पर काम की निगरानी के लिए जिम्मेदार अधिकारी मौके पर क्यों नहीं दिखे? क्या विभाग के अधिकारियों ने साइट का नियमित निरीक्षण किया है? और अगर किया है, तो फिर ग्राउंड पर काम की स्थिति इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही है? गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को लेकर हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मंत्री और बड़े अधिकारी जब निरीक्षण पर पहुंचते हैं, तो उन्हें परियोजनाओं की प्रगति और तैयारियों की तस्वीर दिखाई जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ निरीक्षण के दौरान दिखाई गई तस्वीरों से बाढ़ का खतरा टल जाएगा? क्योंकि असली परीक्षा तो तब होगी जब नदी का जलस्तर बढ़ेगा, जब तटबंध पर पानी का दबाव बढ़ेगा और जब कटान का खतरा सामने आएगा। तब क्या अधूरे या धीमी गति से चल रहे काम तटबंध को सुरक्षित रख पाएंगे? राप्ती नदी के तट पे हूँ मैं। गोरखपुर के हाबर्ट बंधे से जीरो पॉइंट कालेसर तक जाने वाला ये प्रमुख बंधा है। और आपको बता दें कि हर वर्ष जो है बाढ़ का दंश झेलते हुए ये बंधा, यहाँ के जो सैकड़ों गांव हैं वो पानी में डूब जाते हैं। जो राप्ती नदी है, राप्ती नदी में पानी का स्तर भी बढ़ गया है। और यहाँ पर ये जो कार्य हो रहे हैं, इस पर पुनः जो है एप्रोन लॉन्च का जो कार्य है, ये अब तक पूरा नहीं हो पाया है, जबकि इसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। इतनी हीला हवाली हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसा बोर्ड भी नहीं लगा है, कोई साइनिंग बोर्ड नहीं है जिससे ये पता चले कि कितने का काम है, किसको काम मिला है, ताकि एक जो अंदाजा है, एक जो फिगर है वो निकल कर सामने आए। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कितना भ्रष्ट है सिंचाई विभाग और जो ठेकेदार हैं वो कितने भ्रष्ट हैं। यहाँ मैं साइट पे हूँ और अभी 3 बज रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सीएन या कोई भी एई, एसडीओ, जेई या नेट, कोई ऐसा इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिला है जिसके माध्यम से ये जानकारी मिल पाए कि ये काम कब तक पूरा हो जाएगा या फिर ये कितने का कार्य है। सरकार का जो पैसा है वो इसी तरह से पानी में हर साल डूब जाता है और सिंचाई विभाग मलाई छानता रहता है। सहयोगी रिपोर्टर में प्रदीप, गोरखपुर। तो गोरखपुर में करोड़ों रुपए की लागत से चल रही बाढ़ बचाव परियोजना पर सवाल कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर काम समय से पूरा नहीं हुआ, तो बाढ़ के वक्त इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिंचाई विभाग के अधिकारी इस परियोजना की वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे? क्या ठेकेदार से समय पर काम पूरा कराया जाएगा? और क्या सरकार की ओर से इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होगी?
फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।